हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो टॉपिक किया था वो था हमारा बहुल आवेशों के बीच लगने वाला बल। पिछले टॉपिक हमने किया था बहुल आवेशों के बीच लगने वाला बल, और इसके बारे में हम लोगों ने बात किया था कि अगर एक आवेश पर कोई एक आवेश हो, उस पर कई ढेर सारे बल अगर कार्य कर रहे हैं तो इसकी वजह से जो टोटल निकलता है उसके लिए हम लोगों ने एक डेरिवेशन किया था। उस डेरिवेशन को हम लोगों ने किसके आधार पर, उसकी सिद्धांत पे किया था। सिद्धांत था अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत मतलब सुपरपोजिशन, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो आज जो हम लोगों का टॉपिक है वो टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र। आज का जो टॉपिक है वो है वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले हम जानते हैं वैद्युत आया किससे है। वैद्युत आया है आवेश से। वैद्युत शब्द किसके कारण आया है? आवेश के कारण। अब वैद्युत का मतलब होता है आवेश। आवेश। अभी आप ये जानते हैं कि आवेश क्या होता है। आवेश होता है कि जो अपने चारों तरफ बल का, जो आने वाले दूसरे सब्सटेंस हैं या दूसरे आवेश हैं उन पर अपने बल का क्या करा दे, अनुभव करा दे। तो बल का अनुभव वो कैसे कराएगा? तो बल का अनुभव वो किस फॉर्म में कराएगा? मान लेते हैं कि कोई एक चार्ज Q है। कोई एक चार्ज क्या है? Q है। वो अपना बल इतनी दूरी में लगा सकता है। ठीक, अगर वो कोई चार्ज क्या है? Q है। वो अपना जो फोर्स है वो कितने समय में लगा सकता है? इतनी दूरी में लगा सकता है। तो अगर कोई सब्सटेंस QA है, कोई आवेश QA है, वो अगर इस क्षेत्र से, इसका क्या हो गया, ये क्षेत्र हो गया। ठीक, इसका क्या हो गया? क्षेत्र हो गया। अगर वो क्षेत्र से बाहर है तो वो इसके बल का अनुभव नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि ये इसके क्षेत्र से क्या है? बाहर है। जब कोई आवेश इस यहाँ पे रखा जाए, मान लीजिए यही QA यहाँ से कहाँ आ गया? यहाँ पे आ गया। तो अगर QA यहाँ आ गया है तो इसका मतलब है कि अब ये जो Q0 है ये इस पर क्या लगा सकता है? फोर्स। यानी इसके बल का अनुभव ये क्या कर सकता है? कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि Q0 के अगर बल का अनुभव कराना है आपको तो ये जो है QA का जो क्षेत्र है वहाँ, वो QA को अगर बल का अनुभव करना है और Q0 के बल का अनुभव करना है तो वो उसको उस क्षेत्र में आना पड़ेगा। इसका सिर्फ अच्छा सा एक एग्जांपल हम ले लें। जैसे एक बल्ब होता है, बल्ब, एक लाइट है, लाइट बल्ब है, बल्ब। अब बल्ब की रोशनी जितनी दूर तक जाएगी, बल्ब की रोशनी जितनी दूर तक जाएगी वही उसका क्या होगा? क्षेत्र होगा। तो ये किसका क्षेत्र बना? बल्ब का। ये किसका क्षेत्र बना? बल्ब का। अगर हमने बल्ब लिया तो बल्ब को जलाया। अगर आप एक चीज़ नोटिस करें, कहीं दूर रात में अगर कहीं दूर एक बल्ब जलता रहता है तो आप देखते हैं जहाँ बल्ब जल रहा होता है उसके चारों तरफ उजाला रहता है। लेकिन ये उजाला एक निश्चित एरिया तक, एक निश्चित क्षेत्र तक रहता है। ऐसा नहीं कि यहाँ बल्ब जला दो तो 2-3 किलोमीटर तक उजाला रहे। उसकी जितनी क्षमता होगी उतनी क्षमता में वो एक क्या बना लेगा? सर्किल बना लेगा। सर्कुलर या स्फीयर टाइप का बन जाएगा, एक गोलानुमा बना हुआ आपको दिखाई देगा दूर से। तो क्षेत्र क्या होता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो क्षेत्र मतलब होता है एरिया। अब एरिया किसका लिया जा रहा है? अगर आवेश है तो आवेश का मतलब होगा वो कैसा होगा? वैद्युत होगा। ठीक, तो हम इसको एक डिफिनीशन से कहते हैं, किसी आवेश का, कोई एक आवेश Q0 है, इसके चारों तरफ का वह क्षेत्र, उसके चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां पर ये Q0 बल का क्या करा दे? अनुभव करा दे। अगर इसके बल का अनुभव किसी क्षेत्र में हो रहा है, ठीक, तो वो इसका क्या होगा?
क्योंकि ये आवेश है, आवेश क्या कराता है, बल का अनुभव कराता है। और कहाँ तक, जितने क्षेत्र में ये बल का अनुभव कराएगा वो इस आवेश का क्या हो जाएगा, क्षेत्र हो जाएगा। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, वैद्युत। इसी क्षेत्र को हम लोग क्या कहेंगे, वैद्युत क्षेत्र। और इसे इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड वो एरिया है जहाँ तक उस इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या बनाएगा, एरिया एक्वायर कर पाएगा। यानी जैसे मैं हूँ, मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरी आवाज़ एक सीमित दायरे तक रहेगी या इस क्लास तक रहेगी। तो इस क्लास तक अगर हमारी आवाज़ है तो हमारी आवाज़ का एक क्षेत्र बन रहा है, वो हमारी आवाज़ का क्या हो जाएगा, क्षेत्र। ठीक है, जहाँ तक हमारी आवाज़ सुनी जा सके आसानी से, वही हमारी आवाज़ का क्या हो जाएगा, क्षेत्र। उसी प्रकार वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, किसी चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ का वो क्षेत्र। अगर ये पेन चार्ज पार्टिकल है तो इसके चारों तरफ का वो क्षेत्र जहाँ तक ये अपना फोर्स एक्सपीरियंस कराए। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, अगर यहाँ पे अगर हम आप देखते हैं कि फोर्स, अगर कूलॉम्स के नियम के अनुसार अगर हम फोर्स निकालें तो फोर्स इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब जरा यहाँ से देखिएगा, आर जो है फोर्स के क्या है, व्युत क्रमानुपाती है। मतलब जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्स की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। जैसे जैसे फोर्स की वैल्यू घटेगी, आर की वैल्यू, ये आर जो है इसकी वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। और इसी का जस्ट अपोजिट होगा, इसका जस्ट अपोजिट होगा। जैसे जैसे फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे आर की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। इसका एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। कैसे दिखाई दे रहा है वो देखते हैं। अगर आप Q0 यहाँ QA यहाँ रख रहे थे तो ये इसकी क्षेत्र से बाहर था और दूरी बहुत ज़्यादा थी, तो दूरी ज़्यादा थी इस वजह से फोर्स आपका क्या हो रहा था, घट रहा था, यानी कम हो रहा था। लेकिन अगर आप धीरे धीरे इसको पास ले आएंगे, यहाँ ए पॉइंट, अगर आप कहें कि ये एक पॉइंट है, हम पॉइंट 1, पॉइंट 2 और पॉइंट 3, तो आप देखेंगे अगर QA को एक पॉइंट तक लाया जाए, अगर यहाँ तक लाया जाए तो इसकी दूरी कुछ कम होगी। यानी यहाँ पे जो फोर्स होगा वो F2 और यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो F3। यानी अगर आप इसकी गणना करें, बल की गणना करें, तो आपकी दूरी F1 पे कुछ है, ठीक, F2 पे और कम हुई यानी फोर्स और बढ़ जाएगा, F3 पे और कम हुई यानी फोर्स और बढ़ जाएगा। तो आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि जैसे जैसे चीज आवेश इसके पास आएगा, अब देखिए इसका एग्जाम्पल भी, जैसे जैसे आप बल्ब के पास जाएंगे वैसे वैसे रोशनी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। और रोशनी बढ़ती जाएगी इसका मतलब ये है कि आप उसके क्षेत्र में पहुँच रहे हैं। ठीक है, अगर उसके क्षेत्र में पहुंच रहे हैं तो इसका मतलब है कि उसके बल का अनुभव आप कर रहे होंगे। तो ये था आपका एक टॉपिक था वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र होता क्या है, चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां उस आवेश का, किसके चारों तरफ का, आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां उसके बल का, उसके किसका, बल का अनुभव किया जाए या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि बल को लगाए, बल को लगा। बल को लगाया
जाए। यानी Q अगर यहाँ है तो Q के चारों तरफ का वो क्षेत्र जहाँ पर Q अपने बल का क्या कराए, एक्सपीरियंस कराए या अनुभव कराए, वही उसके चारों तरफ का क्षेत्र क्या कहलाएगा, वैद्युत क्षेत्र। तो इसका सबसे अच्छा सिंपल सी डिफिनीशन है कि किसी भी आवेश के चारों तरफ का वो क्षेत्र जहाँ पे इस आवेश द्वारा बल लगाया जा सकता है या बल का अनुभव कराया जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपने जान लिया कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझेंगे, वैद्युत क्षेत्र की निकालने की जो गणना करने की विधि है उसके बारे में या फॉर्मूला है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जरा हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र निकाला कैसे जाए। तो पहली चीज़ ये लिखा जाता है, जो वैद्युत बल लगता है, जो वैद्युत बल आपका लगाया जाता है, वैद्युत बल जो लगता है, सॉरी वह एक रेखा के रूप में लगता है। क्योंकि वैद्युत बल जो लगता है वैद्युत क्षेत्र में, वो किस रूप में लगता है, एक रेखा के रूप में लगता है, जिसे हम कहते हैं वैद्युत, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत बल रेखाएं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत बल रेखाएं। जो वैद्युत क्षेत्र में जो बल लगता है या बल का जो वैद्युत बल लगता है वो किस फॉर्म में लगता है, एक रेखा के फॉर्म में लगता है, रेखा के फॉर्म में लगता है, इसीलिए हम लोग इसको वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। ठीक है, वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, वैद्युत बल लगता है, वह जो वैद्युत बल लगता है, जो वैद्युत बल लगता है वह एक रेखा के रूप में लगता है। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत बल रेखाएं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत बल रेखाएं। अब ये जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो धनात्मक के लिए अलग और ऋणात्मक के लिए अलग होती हैं। अब चलिए इसके बारे में देखते हैं कैसे होगा। अगर कोई पार्टिकल अगर कोई आवेश, ठीक है, अगर कोई आवेश धनात्मक है, अगर कोई आवेश कैसा है, धनात्मक है, अगर कोई आवेश कैसा है, धनात्मक है, अगर कोई आवेश कैसा है, धनात्मक है, तो धनात्मक होने के कारण इससे जो वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी वो बाहर की साइड निकलेंगी। वो कहाँ निकलेंगी, बाहर की साइड। जबकि अगर कोई वैद्युत बल ऋणात्मक है, कोई वैद्युत बल कैसा है, ऋणात्मक है, कोई वैद्युत बल कैसा है, ऋणात्मक है, तो उसमें जो बल रेखाएं होंगी वो उसी की ओर आएंगी, उसी की क्या आएंगी, ओर आएंगी। तो वैद्युत बल रेखा एक अलग टॉपिक है, इसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। फिलहाल हम लोग पढ़ रहे थे वैद्युत क्षेत्र, अब उसको निकालना कैसे है, उसके लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, उसके बारे में बात करेंगे। तो
हम इतना जान जाएं, पॉजिटिव के लिए क्या होगा, पॉजिटिव के लिए बाहर की तरफ और निगेटिव के लिए अंदर की तरफ। वैद्युत बल क्षेत्र रेखाओं के बारे में अभी और भी गणनाएं पढ़ाई उसके बारे में और पढ़ाया जाएगा, लेकिन अभी आपको वैद्युत क्षेत्र के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो अभी हम वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे कैसे उसके बारे में बात करते हैं। तो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को निरूपित किससे किया जाता है, ई से, यानी वैद्युत क्षेत्र को निरूपित किससे किया जाएगा, ई से। अब ई का जो फॉर्मूला है वो होता है, हम लोग फोर्स, ध्यान रखिएगा, फोर्स में क्या होता है, कोलम्बियन फोर्स में दोनों ही आवेश होते हैं। दोनों आवेश कौन से होते हैं, अगर मान लीजिए आपका ये Q0 है और हम एक्सपीरियंस कौन पे कर रहे हैं, QA पे, तो इनके बीच की दूरी हो जाती है ये। तो अगर हम किसका आवेश दिखा रहे हैं उसको जो हम लोग क्या करते हैं, उसी को हम लोग माइनस कर लेते हैं। तो हम लोग देखिए फोर्स अपॉन यहाँ क्या हो जाएगा, क्योंकि फोर्स का अनुभव कौन कर रहा है, QA। तो हम अगर ये भी बल लगाने लगा तो हम इसके क्षेत्र को निकाल नहीं पाएंगे, इसीलिए हम QA को यहाँ से क्या कर लेंगे, डिवाइड में कर लेंगे। तो जरा इस फॉर्मूले को हम एक बार फिर से बनाते हैं। Q0 का क्षेत्र है, कौन एक्सपीरियंस कर रहा है, कौन अनुभव कर रहा है, QA। तो अनुभव वाले चार्ज को हम लोग क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो जरा यहाँ पे अब फॉर्मूला क्या बन के आएगा, E = F बराबर F कूलॉम्स के नियम के अनुसार क्या होता है, 1/4πε0 Q0 QA अपॉन, इनके बीच की दूरी कितनी है, r² अपॉन, ये आ गया क्या, QA। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, हम QA को QA से क्या कर लें, कैंसिल आउट कर लें। तो हमारा जो इक्वेशन निकलता है वो निकलता है E = 1/4πε0, यहाँ पे बचा क्या है, Q0/r²। ये आपका क्या आ जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूले में एक चीज़ आपको ध्यान रखनी ये है कि आप जब भी पढ़ेंगे तो आप जिस भी टेस्ट चार्ज का, जो भी आपका जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकाल रहे हैं उसको यहाँ पे रखेंगे, जो अनुभव कर रहा है उसको जो है आप अलग करेंगे। ऐसा क्यों किया जा रहा है, ऐसा इसलिए किया जा रहा है, मान लीजिए आप एक दोस्त के साथ जाते हैं किसी जगह अपना वेट तौलवाने, अपना वेट भार तौलवाने, तो अगर आपका दोस्त भी उस पे भार लगाने लगा तो आपका एग्जैक्ट भार नहीं पता चलेगा। आपको भार कैलकुलेट करना है तो आपको अपने सिर्फ आप ही को वेंडिंग मशीन पे खड़ा होना पड़ेगा, ये नहीं कि आपको इसका भी इनको भी खड़ा किया जाएगा, क्योंकि अगर ये फोर्स लगाने लगे तो इसका एग्जैक्ट फील्ड निकल के नहीं आएगा। तो इसी वजह से इसको क्या कर लिया जा रहा है, यहाँ पे डिवाइड कर लिया जा रहा है। जब इसको डिवाइड कर लेंगे तो ध्यान रखिएगा, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकालना चाहते हैं उसी को यहाँ पे आप सिर्फ रखते हैं। जिसका आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं उसी को आप यहाँ पे क्या करते हैं, रखते हैं। जैसे आप Q0 का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे थे तो आपने यहाँ पे किसको रखा है, Q0 को। ठीक है, और ये क्या है, अनुभव वाले चार्ज और जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना चाह रहे हैं उसके बीच की ये क्या है, दूरी। बाकी आप कूलॉम्स के नियम में इसको बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। अगले वीडियो में हम इसके वैद्युत बल क्षेत्र रेखाओं के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तरीका आपको मालूम चल गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है। धनात्मक के लिए यहाँ पे देखिए ये जो चीज़ दी गई है ये धनात्मक के लिए है और ये किसके लिए है, ऋणात्मक, क्योंकि यहाँ पे आपको चार्ज बताया गया है Q। आपकी बुक में यहाँ पे आपको इसका फार्मूला, इसका जो है इसकी एग्जैक्ट डिफिनीशन नहीं दी गई है, इसको समझाया गया है आपके यहाँ। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप Q0 आवेश है तो यहाँ पे Q को ही लिया गया है। यहाँ पे स्मॉल q जो टेस्ट चार्ज है, इस देखिए यहाँ पे आवेश कैपिटल Q द्वारा आवेश Q पर, यानी स्मॉल q पर अगर फोर्स लगाया जा रहा है तो स्मॉल q को हटा लिया गया है, जिसके द्वारा फोर्स लगाया जा रहा है उसको रखा जाता है, जिस पर फोर्स लगता है उसको आप क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं एक फॉर्मूला और बनता है। अगर आप इसी q को इधर ले आएं तो ये फॉर्मूला बन जाता है F =
क्यू, ये कौन सा क्यू है? ये वो टेस्ट वाला है जिस पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट किया जा रहा है, क्यू ई। एक फॉर्मूला ये बनता है आपका, ठीक है। तो बाकी आप हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में। तब तक के लिए